Good morning, 6th class science lesson number 4 shorting material into the groups. Shorting यानी कि छोटा करना मेटेरियल पदार्थों को into the group समूह के अंदर. Object around us. When you look around your class, जब आप अपनी क्लास में देखते हैं तो you find आप पता लगाते हैं ब्लैक बोर्ड, चाक, डेस्क, टेबल, चेयर, फैंस, ट्यूबलाइट, कप बोर्ड्स, बैग्स, बुक etc. इन सब चीज़ों का. Now look around your bedroom. जब आप बेडरूम में होते हैं तो आपका बेड, चेयर, टेबल, कप बोर्ड, क्लॉथ, शूज़, कंप्यूटर ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं. जब आप किचन में जाते हो तो यू फाइंड यूटेंसिल्स बर्तन, गैस स्टोव, सिलेंडर, माइक्रोवेव, रॉ फूड, वाटर, मिल्क etc. ये चीज़ें दिखाई देती हैं. इन द ड्राइंग रूम यू में फाइंड सोफा, टेबल, टेलीविज़न, कारपेट, ट्यूबलाइट, बल्ब, कर्टन्स, डेकोरेटिव आइटम etc. नाउ लुक अराउंड इन ए प्लेग्राउंड और ए पार्क. जब एक प्लेग्राउंड या पार्क में देखते हैं तो यू में फाइंड डिफरेंट काइंड ऑफ राइड्स, अलग प्रकार के झूले, चिल्ड्रन प्लेइंग, बच्चों का खेलना, प्लांट, पौधे, ग्रासेस, घास, आयरन ग्रिल, लोहे की जाली, सीमेंटेड पाथवेज, सीमेंट का रास्ता टू वॉक चलने के लिए. व्हाट यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द ऑल दीज ऑब्जर्वेशन. इन सब चीज़ों से आपको क्या पता चलता है. डू यू अंडरस्टैंड दैट देयर आर द सम काइंड ऑफ थिंग्स इन द वर्ल्ड. हमें पता चलता है कि मैनी काइंड ऑफ थिंग बहुत प्रकार की चीज़ें इस संसार में हैं. सम ऑफ दीज आर लिविंग और सम आर नॉन लिविंग. कुछ सजीव है, कुछ निर्जीव हैं. ऑल ऑफ दीज हैव डिफरेंट शेप. हर एक का अलग आकार, कलर, रंग होता है. दे मे बी मेड वन और मोर देन वन काइंड ऑफ मटेरियल. यहाँ तो वस्तु एक प्रकार की होती है, एक से अधिक वस्तुओं की बनी हुई होती है. सच एज कॉटन, ग्लास, कैट, मेटल, मड, पेपर, प्लास्टिक और वुड. यूज ऑफ ए थिंग डिपेंड ऑन इट्स प्रॉपर्टी एंड रिक्वायरमेंट. किसी भी वस्तु का इस्तेमाल उसकी प्रॉपर्टी, उसकी बनावट और रिक्वायरमेंट उसकी ज़रूरत पर होता है. यू नीड ए बेड टू स्लीप, चेयर टू सिट. बेड टू स्लीप बेड सोने के लिए, चेयर बैठने के लिए, फूड टू ईट भोजन खाने के लिए, टेलीविज़न टू एंटरटेन टेलीविज़न आनंद लेने के लिए. Also for making jewelry, that material should be shining. For constructing building and material should be strong. Let us collect many objects possible from activity number 1 around us. Each of content get every day. Object from the home and could also collect object. जो वस्तु आपको घर मिलती है उनका भी सूची बनाओ. What will have to collection? Shop, spoke, wheel, chalk, pencil, notebook, hammer, duster, nail, bat, matchbook, salt, potato. तो वी कैन लिस्ट आल्सो ऑब्जेक्ट. हम इन सब चीज़ों की एक सूची बना सकते हैं. सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट फ्रॉम द दिस कलेक्शन दैट वी मेड फ्रॉम द पेपर और वुड. इनमें से जो कागज़ और लकड़ी की बनी हुई है उनको अलग करो. दिस वे वी हैव टू डिवाइडेड ऑब्जेक्ट इनटू द टू ग्रुप्स. इनसे हम वस्तु को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं. वन ग्रुप हैज़ ऑब्जेक्ट आर मेड फ्रॉम पेपर. पहली वो जो कागज़ से बनी हुई है और वुड दूसरी वो जो लकड़ी की बनी हुई है. द ऑब्जेक्ट दैट आर नॉट मेड फॉर दिस मटेरियल जो इन दोनों से नहीं बनी हुई होती है. सिमिलरली वी कुड सेपरेट थिंग्स यूज फॉर प्रिपेयरिंग फूड. हम भोजन बनाने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं. लेट अस बी ए लिटिल मोर सिस्टमेटिकल. लिस्ट द ऑल ऑब्जेक्ट. सारे की सूची बनाओ इन टेबल ए के अंदर. ट्राई टू आइडेंटिफाई मटेरियल दैट ईच वन ऑफ द मेड ऑफ. पहचान करो कि कौन सा पदार्थ किस वस्तु का बना हुआ है. इट वुड बी फन टू मेक दिस लास्ट टेबल. थोड़ा मज़ा आएगा इस सारी सूची को बनाने में. Collecting information about many objects are possible. It may seem difficult to be find out material. देखने और लिखने में थोड़ा कठिन लगेगा कि पदार्थ किस चीज़ का बना है. It may seem difficult to find out material वो out of which some of these objects are made. In such cases, discussion with your friends and teacher parents identify the material. ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल दे आर मेड ऑफ. ऑब्जेक्ट जैसे कि प्लेट यानी कि थाली. तो मटेरियल दे आर मेड ऑफ किस किस चीज़ की बनी होती है. प्लास्टिक की भी होती है, कांच की भी होती है, स्टील की भी बनी होती है, एनी अदर भी. तो ये था आपका पेज नंबर 36 और 37.